नेक्स्ट है, अब तुम्हारा एक्चुअल लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट हो रहा है। अभी तक जो सब हम लोग पढ़ रहे थे वो सब प्री रिक्विजिट था, ठीक है। लाप्लास बोलते हैं, लाप्लास बोलते हैं, कोई कुछ भी बोलते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। चलो देखो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म दो टाइप का होगा, ठीक है, दोनों ही हम लोग का सिलेबस में है, राइट। पहला है तुम्हारा बाइलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म, क्या, बाइलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और दूसरा तुम्हारा यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म थोड़ा सा यहाँ पे खाली बता दे रहे हैं क्या होता है। एक्स ऑफ एस, कोई एक सिग्नल दिया रहेगा, उसका एक्स ऑफ एस होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है, एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी, ठीक है, इंटू डी टी। जब भी मेरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के लिए कैलकुलेट हो, वो क्या हो जाता है तुम्हारा बाइलेटरल, ठीक है। और जब भी लाप्लास तुम्हारा इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी तक, है ना, एक्स टी डी टी कैलकुलेट हो, एक्चुअली यहाँ पे एक चीज़ छूट गया, एक्स टी ई टू द पावर माइनस ऑफ एस टी डी टी, जब भी ये कैलकुलेट हो तो ये क्या बोलते हैं यूनिलेटरल के लिए, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा खाली बाइफर्केशन कर दिए, दो अलग अलग चीज़ें। अभी हम लोग को जो मेनली हम लोग को जो पढ़ाना है वो बाइलेटरल पढ़ना है, यूनिलेटरल थोड़ा सा लास्ट में देखेंगे, ठीक है, तब तक बाइलेटरल पढ़ना है, ठीक है। चलो तो एक छोटा सा ये इसका टाइप्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। तो क्या है, खाली वो इंटीग्रेशन के लिमिट पे डिफरेंस है ना। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं बाइलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बाइलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। चलो तो ट्रांसफॉर्म क्या होता है, कोई एक सिग्नल को हम लोग टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब भी कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन मतलब एज डोमेन सिग्नल में, ठीक है। जब हम एक टाइम डोमेन सिग्नल को एज डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये भी फ्रीक्वेंसी डोमेन ही है, राइट। तो देखो कोई एक एक्स टी सिग्नल होगा, उसका हम लोग जब लाप्लास लेंगे तो क्या बनेगा, एक्स ऑफ एस, ठीक है। तो एक्स ऑफ एस क्या है तुम्हारा, यहाँ पे इसको बोलते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक। फार्मूला देख लो, फार्मूला सेम जेड ट्रांसफॉर्म टाइप का ही है, ठीक है। एक्स ऑफ एस, वहाँ पे देखो एस क्या होता है, एस इक्वल टू सिग्मा प्लस जी ओमेगा। जैसे सिग्मा को 0 कर दोगे ना, जी ओमेगा बन गया, तो जब भी जी ओमेगा अंदर हो जाएगा तो कहाँ जेड ट्रांसफॉर्म हो गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन में दिखाएंगे तुम लोगों को, ठीक है, कैसे वो हो रहा है। तो फार्मूला क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है, एक्स ऑफ टी जो मेरा सिग्नल दिया रहेगा जिसका हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना होगा, इनटू ई टू द पावर ऑफ माइनस एस टी। फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या लिखते थे वो भी बता दे रहे हैं। तो ये मेरा किसका फार्मूला हो गया, लाप्लास का, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म का अगर हम फार्मूला देखेंगे वो क्या होता है, एक्स ऑफ ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स टी इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा टी इंटू डी टी, यही ना होता था। बताओ ये फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। यहाँ पे फोरियर लाप्लास में क्या हो जाएगा तुम्हारा, कौन सा टर्म आ जाएगा, एक ROC, है ना। चलो तो ये है तुम्हारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म और नीचे वाला है तुम्हारा फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये फार्मूला याद रखो, आगे देखते हैं। चलो अब क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल का हम लोग लाप्लास कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो चलो क्या टॉपिक का नाम कह दे, सम, एक काम करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम स्टैंडर्ड सिग्नल, ठीक है। चलो पहला वही उस दिन जैसे हम लोग किसमें फोरियर ट्रांसफॉर्म में कैलकुलेट किए थे। पहला लेते हैं एक्स टी इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ माइनस ए टी इंटू यू टी, ठीक है। उस दिन हम लोग क्या ले रहे थे, ए टी टू द पावर ऑफ माइनस, उस दिन ए टी यू टी ले रहे थे ना। अब देखना ये कितना समझ में आएगा बहुत इसमें। देखो अब क्या है
कि लगाओ इसमें, क्या करोगे, xt, इसका क्या लेंगे, लाप्लास, क्या बनेगा, एक्स ऑफ एस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो एक्स ऑफ एस क्या लिखेंगे, फार्मूला इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, है ना, एक्स ऑफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी, है ना, यहाँ पे पुट करो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एक्स टी पुट करो, एक्स टी क्या है तुम्हारा, ई टू द पावर ऑफ माइनस ए टी इंटू यू टी, है ना, इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस एस टी इंटू डी टी। ठीक, अब इसको ये करो, सिंप्लीफाई करो, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, एक काम करते हैं, एक साथ ही करते हैं। देखो यहाँ पे जैसे यू टी है, यू टी को अगर हम हटाएंगे तो लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी, और ई टू द पावर ऑफ, देखो दो एक्सपोनेंशियल टर्म मल्टीप्लिकेशन में है तो क्लब करेंगे तो समेशन में आ जाता है, तो माइनस क्या हो जाएगा, एस प्लस ए हो जाएगा ना, बाहर टी, समझ में, इंटू डी टी। हाँ, इसका क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन लो, क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एस प्लस ए इंटू टी डिवाइडेड बाई क्या, माइनस एस प्लस ए होगा इंटीग्रेशन इसका। कितना बार कर लिए इसको हम लोग, बहुत बार इंटीग्रेशन कर लिए। कहाँ, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब वैल्यू पुट करो, अपर लिमिट पुट करोगे तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे जैसे टी की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे क्या हो जाएगा, पूरा माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो बहुत बार बोल चुके हैं, बोलो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0। हाँ, माइनस में जैसे तुम 0 पुट करोगे तो क्या पूरा निपट जाएगा ये, तो ई टू द पावर ऑफ 0 1 हो जाएगा, तो ये 1 बाई माइनस एस प्लस ए, है ना, है कि नहीं, बोलो। तो ये एक्स ऑफ एस यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ एस हो जाएगा तुम्हारा 1 बाई एस प्लस ए। ठीक है, क्लियर है। तो ई टू द पावर माइनस ए टी यू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ए वाला हो गया, ए 1 बाई एस प्लस ए। लेकिन यहाँ पे इसका काम खत्म नहीं होता है, फोरियर में यहाँ काम खत्म हो गया था, इतना कर दिए हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा तुमको, आरओसी कैलकुलेट करना पड़ेगा बार बार। अब देखो आरओसी कैसे कैलकुलेट करोगे, आरओसी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तुमको क्या करना है, पोल निकालना पड़ेगा। तो बताओ इस सिग्नल का पोल क्या हो जाएगा, इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे, इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू माइनस ए होगा ना। अब इसको क्या करो, एक एस प्लेन बनाओ। ठीक है, देखो एक एस प्लेन बनाओ, चलो एस प्लेन बना दिए। इस प्लेन में ये दो चीज़ मेंशन करना मत भूलो, कौन कौन सा, एक रियल एक्सिस, एक इमेजिनरी एक्सिस। तो ये क्या है, सिग्मा, है कि नहीं, बोलो। ये तुम्हारा जियोमेट्रिक एक्सिस। अब एस इक्वल टू माइनस ए है ना, तो यहाँ पे तुम क्या करो, इसको लोकेट करो। तो यहाँ पे तो कोई इमेजिनरी टर्म नहीं है, ये क्या हो गया, जे 0 हो गया। अब इसका अगर रियल पार्ट लेंगे हम, रियल पार्ट ऑफ एस क्या हो जाएगा, बोलो माइनस ए, है कि नहीं। तो माइनस से हम लोकेट कर सकते हैं पोल, देखो माइनस से पे लोकेट कर दिए। अब डिपेंड करता है ये पॉइंट, ये क्या लाइन पे कन्वर्ट हो गया, जैसे तुम इसमें रियल पार्ट लगाए, ये क्या हो गया, ये लाइन एक किस में कन्वर्ट हो गया, ये पॉइंट एक लाइन पे कन्वर्ट हो गया। चलो इसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लिए इस पे। अब बताओ, अब तुमको क्या करना है, तुमको पहचानना है कि इसमें कंडीशन लगाना है कि ये लेफ्ट साइडेड होगा कि राइट साइडेड होगा। ये कंडीशन कौन लगाएगा, तुमको जाना है सिग्नल के पास। देखो सिग्नल यहाँ पे था, सिग्नल में देखो ये कौन सा सिग्नल है, तुमको पहचानो, राइट साइडेड, लेफ्ट साइडेड या बोथ साइडेड। ये सिग्नल कौन सा है, राइट साइडेड। जब भी टी तुमको क्या दिखे, पॉजिटिव दिखे, राइट साइडेड के लिए क्वालिफाई है। तो जब भी राइट साइडेड के लिए क्वालिफाई करे, तुम क्या करो, रियल पार्ट ऑफ एस को ग्रेटर कर दो। ठीक है, जब राइट साइडेड के लिए हो, राइट। जब लेफ्ट साइडेड के लिए हो तो रियल पार्ट ऑफ एस को क्या करो, लेस देन कर दो। ठीक है, जब बोथ साइडेड आएगा तब हो जाएगा इंटायर एस प्लेन। ठीक है, इंटायर एस प्लेन। ठीक, तो ये याद रखो, राइट साइडेड के लिए ग्रेटर देन रियल पार्ट ऑफ एस, लेफ्ट साइडेड के लिए लेस देन, बोथ साइडेड के लिए इंटायर एस प्लेन। तो यहाँ पे मेरा सिग्नल क्या था, राइट साइडेड था, तो इसका मतलब क्या, रियल पार्ट ऑफ एस, यानी ये क्या ग्रेटर देन हो जाएगा किसका, माइनस ए का। अब माइनस ए यहाँ पे है, इसका ग्रेटर देन कौन सा रीजन होगा, बोलो कौन सा रीजन होगा, ये ग्रेटर देन, ये पूरा रीजन हो गया ना, ये पूरा रीजन। तो ये हो गया तुम्हारा आर ओ सी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लिखोगे आर ओ सी। आर ओ सी क्या,
एस या रियल पार्ट ऑफ एस इज ग्रेटर देन माइनस ए। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे लिखना है? क्लियर है? बोलो, बताओ, यहाँ तक क्लियर है सबको जितना सारा डिस्कशन हो रहा है? हो रहा है? तो चलो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक और क्वेश्चन लो, एक्स टी इक्वल टू डेल टी लो। ठीक है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है ना। फार्मूला क्या होता है, एक्स टी इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस एस टी डी टी। यहाँ पुट करो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ये डेल टी हो गया इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस एस टी डी टी। अब डेल सिग्नल जब होता है क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी से इसका आर्गूमेंट निकालो, टी इक्वल टू जीरो, यहाँ जीरो पुट करो, ये निपट जाएगा, 1 हो जाएगा, है कि नहीं। और फिर बचिएगा क्या, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल ऑफ टी है ना इंटू डी टी। अब बताओ इसका वैल्यू क्या होता है, ये टोटल का वैल्यू क्या होता है, ये टोटल का वैल्यू क्या होता है, ये क्या होता है, डेल सिग्नल का माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 है ना। इसका मतलब एक्सेस क्या हो गया, 1, किसका, एक्स टी मेरा क्या था, डेल ऑफ टी, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एक्स ऑफ एस, वो क्या 1। ठीक है, बोलो ये वाला क्लियर है? ठीक है, तो इसका आर ओ सी क्या हो जाएगा। अब देखो इसका आर ओ सी तुम करने जाओगे तो यहाँ पे एक्स ऑफ ए सिग्नल ये निकला। अब एक्स ऑफ ये सिग्नल निकला तो तुम क्या इसका आर ओ सी निकाल पाओगे? आर ओ सी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, पोल निकालना पड़ता है। तो इसका पोल निकलेगा, बोलो, इसका पोल तो नहीं निकलेगा क्योंकि नीचे एक भी तुम्हारा एस के फॉर्म में कुछ है नहीं। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर ओ सी हो जाएगा इंटायर एस प्लेन। ठीक है, क्या हो जाएगा, इंटायर एस प्लेन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये तुम लोग करो। ठीक है, इसको एक्स टी इसे हम ही कर देते हैं। ठीक है, जल्दी खत्म हो जाएगा, ई टू द पावर ऑफ माइनस 2 मॉड टी। ठीक है, देखो ये सिग्नल जब हम जनरलाइज केस में लिए ना, ए टी की जगह 2 लगा दोगे तो ये नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लो, एक्स टी इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ मॉड टी। तो इसको एक्सपैंड करोगे तो इसको एक्सपैंड करने से क्या बनेगा, ई टू द पावर ऑफ माइनस टी। जब टी को नेगेटिव पॉजिटिव लोगे तो पॉजिटिव लेने का मतलब यू टी साथ में जोड़ना, और फिर अगर टी को तुम नेगेटिव लोगे तो ई टू द पावर ऑफ 2t है ना, 2t इंटू यू ऑफ माइनस टी, है कि नहीं, बोलो ये निकलेगा। अब ये काम करो, इसका डायरेक्ट बोलो क्या हो जाएगा, अभी हम लोग निकालें या फिर फार्मूला लगा के कैलकुलेट करते जाओ, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, बोलो डायरेक्ट पुट करें, ई टू द पावर ऑफ माइनस 2t इंटू यू ऑफ टी इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस एस टी डी टी। अलग अलग निकाल लो, इसका निकालिए और इसका निकालो, क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है ना, ई टू द पावर ऑफ 2t इंटू क्या, यू ऑफ माइनस टी इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस एस टी डी टी। अब इसको लिमिट पुट करो और इसको क्लब करो, क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर ऑफ माइनस बाहर निकालोगे तो एस प्लस 2 बन जाएगा, बाहर टी डी टी, और यहाँ करोगे तो क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 माइनस है तो, और अंदर क्या बनेगा, यहाँ बनेगा, देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 माइनस एस है ना, लिख सकते हैं, है ना। ये एस पॉजिटिव है ना, टी नेगेटिव है, इसे लिख दिए। अब जैसे तुम इसको इंटीग्रेशन लोगे तो नेक्स्ट पेज में इंटीग्रेशन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर ऑफ माइनस एस प्लस 2 बाई माइनस एस प्लस 2। ये इसका लिमिट क्या था, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, प्लस इसका लिमिट बताओ, इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर ऑफ माइनस नहीं प्लस में है क्या, 2 माइनस एस है ना, बाई ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 माइनस एस, हाँ ये माइनस इन्फिनिटी से 0, बोलो, ये प्लस
इसका प्लस कैसे आया देखो, यहाँ क्या है, ये पॉजिटिव है ना, टू पॉजिटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, दोनों को क्लब करोगे तो क्या ऐड हो जाता है, तो -2 प्लस एस, यहाँ माइनस है इसलिए एस माइनस में आया, ये प्लस था तो प्लस में आया, है कि नहीं, समझ में आया? हाँ ठीक है, तो क्या कर रहे थे, हाँ इसका इंटीग्रेशन अब इसको पुट करो, तो ये पुट करने से क्या आ जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इसका आ जाएगा 1/s+2 आ जाएगा, और जब इसको पुट करोगे तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, 0 पुट करोगे तो ये 1/0 जब पुट करोगे क्या बनेगा, 1/2 - s, यही ना बनेगा। हाँ, और जब -∞ पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये मेरा ये बना। अब बोलो ये इसका तुमको ROC कैलकुलेट करना है, तो इसका ROC कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, डिनोमिनेटर को 0 पुट करोगे तो यहाँ से s इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2, और यहाँ से s इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, है कि नहीं। अब रियल पार्ट ऑफ s लो, रियल पार्ट ऑफ s क्या हो जाएगा, -2 ही रहेगा, कोई इमेजिनरी टर्म है नहीं, यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ s क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमको कंडीशन लगाना है, अब दोनों सिग्नल के पास जाओ, पहला सिग्नल क्या था बोलो, पहला सिग्नल राइट साइडेड माने ग्रेटर देन होगा, दूसरा सिग्नल लेफ्ट साइडेड माने r लेस देन होगा। अब दोनों में कंडीशन लगा दो, तो रियल पार्ट ऑफ s इज ग्रेटर देन -2, और यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ s इज लेस देन 2। अब चलो इसको मैप करते हैं, इसको किसमें ROC को बनाते हैं, देखो ये किए, अब देखो ये क्या हो जाएगा, एक वैल्यू क्या था मेरा, एक वैल्यू क्या था -2, और एक वैल्यू मेरा 2 था, है कि नहीं। तो ये जैसे रियल पार्ट लिए, ये लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा कन्वर्ट हो गया। अब देखो ठीक से देखो, रियल पार्ट ऑफ s ग्रेटर देन -2 है, जैसे ग्रेटर देन -2 जाओगे तो ये इधर जाएगा कि नहीं, और जैसे तुम दूसरे सिग्नल पे जाओगे लेस देन 2, तो लेस देन 2 मतलब ये 2 से छोटा, तब कॉमन रीजन क्या बना, ये वाला, इसका ROC क्या हो जाएगा, मैथमेटिकली लिखने जाओगे तो मैथमेटिकली ROC इज इक्वल टू क्या, रियल पार्ट ऑफ s से लेस देन 2 और ग्रेटर देन -2, समझ में आया, बोलो इसका ROC समझ में आया कैसे निकला। ओके, अगर यहाँ पे ये होता कि मान लो उल्टा होता कि तुम्हारा ये सिग्नल में यहाँ पे लेस देन हो जाता, यहाँ ग्रेटर देन हो जाता, मान लो, ठीक है, इसका मतलब यहाँ से इधर हो जाता और यहाँ से इधर हो जाता, तो दोनों में क्या कॉमन रीजन होता, नहीं होता, तो वहाँ पे मेरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ये जब हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तब ये सब चीज़ और क्लियर होगा, ठीक है। तो ये था तुम्हारा कुछ स्टैंडर्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं।